छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुरूर थाना क्षेत्र में आने वाली एक नहर के करीब से गुजरते हुए एक शख्स की नज़र नहर के किनारे पड़ी एक लाश पर गई। उसने तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दी। लाश एक नौजवान लड़की की थी जिसके शरीर पर सलवार सूट था। शरीर पर चाकू के कई निशान थे। लड़की की लाश एक जूट की रस्सी से बंधी हुई थी। साथ ही रस्सी से भारी कंक्रीट का पत्थर भी बांधा गया था। शायद ये इसलिए किया गया था जिससे लाश भार से पानी की ऊपरी सतह पर न आ सके। पुलिस ने तुरंत लाश की तस्वीरें सभी थानों में सर्कुलेट कर जांच शुरू कर दी। हाथ पर बने टैटू से बड़ी ही आसानी से लाश की पहचान हो गई, क्योंकि वो लाश छत्तीसगढ़ की पॉपुलर मॉडल आंचल यादव की थी। आंचल अपनी मॉडलिंग के अलावा हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, बोल्डनेस और कुछ विवादों के चलते भी सालों से चर्चित थीं। जांच की शुरुआत आंचल यादव के घर से हुई। उनका घर छत्तीसगढ़ के धमतरी में था। हालांकि वो मॉडलिंग के चलते रायपुर में रहा करती थीं। आंचल के घर में उनका एक छोटा भाई और माँ थे। उनके भाई सिद्धार्थ ने पूछताछ में बताया कि 26 मार्च को लाश मिलने के एक दिन पहले 25 मार्च की दोपहर को आंचल के पास एक कॉल आई थी, जिसके बाद वो घर से निकल गईं और फिर लौटी ही नहीं। परिवार के अनुसार आंचल बेहद खुले विचारों की लड़की थी। मॉडलिंग करते हुए वो काफी मॉडर्न और हाई फाई हो गई थी और ज्यादातर घर से बाहर ही रहा करती थी। उनका उठना बैठना बड़े रसूखदारों के साथ था। एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले परिवार को आंचल के तौर तरीकों से आपत्ति थी। यही वजह थी कि उनके बीच काफी झगड़े होते थे। आंचल का नाम कई विवादों में शामिल था। कुछ समय पहले आंचल ने जगदलपुर के एक शख्स से अपना धमतरी स्थित घर बेचने के नाम पर पैसे लिए थे और बाद में घर बेचने और पैसे लौटाने से आंचल ने इनकार कर दिया। इस केस की सुनवाई चल रही थी। इसी सुनवाई के लिए 25 मार्च को आंचल धमतरी आई थी। आखिर क्या हुआ होगा आंचल के साथ? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल कहानियाँ 3.0 के साथ बने रहें। धन्यवाद।